नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। 29 दिसंबर 2024 को नंदगंज थाना, जो बता दें कि गाजीपुर जनपद में पड़ता है, वहां पे गंगा किन्नर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि फिलहाल आरोपी पकड़ा गया है और कह रहा है कि मुझे कुछ बात विवाद हुआ, इसके लेकर मैं गोली चलाया था। लेकिन बता दूं कि हमारे साथ एक मुस्कान किन्नर है, ये बहुत बड़ा खुलासा करेंगे क्योंकि ये पुराने मित्र हैं गंगा किन्नर का। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या जो आरोपी कह रहा है वह सच है। तो मुस्कान जी, कि जो आरोपी कह रहा है कि मैं हमसे बात विवाद थोड़ा हुआ इसके लिए गोली मारा, क्या है सच है? पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मैं बोली मुस्कान किन्नर कोपागंज से। और ये तो बात सच तो है, पर लोग कह रहे हैं, अब बता नहीं सकते कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मगर नाम तो लिया जा रहा है कि फलाना मारा, उसने मारा, उसने मारा। जब डीएम बोल रहा है कि तुम वो नाम तो नहीं पता उसे, एसपी जब बोल रहा है कि जब तुमने नहीं मारा काहे के लिए, किसके लिए मारा, वो लड़का गवाह दे रहा है काहे के लिए दे रहा है, डीएम सुन रहा है, एसपी सुन रहा है, तो नाम तो बिट्टू के ले रहा ही है। तो जो उस दिन धरना प्रदर्शन था नंदगंज में, आप गई थी, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपके समाज के लोग वीडियो डाले, उसमें बिट्टू बुट्टी, ये बिट्टू है कौन? अब बिट्टू तो है गाजीपुर का, और वहीं रहता था, मांगता खाता था। और वो गंगा भी वहीं का था, वहीं का बाल बच्चा था, और वो भी वहीं मांगता खाता था। उसको गुरु वहीं शुरू से मांगते खाती थी, वो भी वहीं खाता था। तो गंगा का गुरु का नाम क्या था? अभी हम बता नहीं सकते इसके बारे में। तो गंगा का जो गुरु, ठीक है, नहीं जानते होंगे, तो गंगा का गुरु है इस समय? हाँ नहीं, वो भी नहीं है बेचारी। वो मर चुकी है। हाँ तो उनका उनके जगह ही बैठते थे गंगा किन्नर। हाँ हाँ, उन्हीं की जगह मांगते खाते थे लोग तो बेचारे। उसके बाद आए बिट्टू। हाँ, तो क्या है, वर्चस्व की लड़ाई हो गई? अब पता नहीं, हम बता नहीं सकते क्या हो गया उसके साथ, कौन इसको मरवाया, अब तो प्रशासन बताएगा। लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि एरिया की बात थी, कि एरिया जैसे बिट्टू सोचता था मैं कब्जा कर लूं, और गंगा पहले से थी, तो इसके लिए रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता भी है। जांच का विषय। हाँ, अब जाँच हो रहा है, 1 हफ्ता का मोहलत दिया गया है। जब वो बताएगा तो फिर देखा जाएगा कौन किसको मारा है, काहे लिए मरवाया है। 1 हफ्ता की मोहलत दिए थे वो लोग। तो बहुत पेपर न्यूज में भी छप रहा है कि इससे पहले भी गंगा के ऊपर गोली चलाई गई थी। हाँ, हुआ था। आप गए थे नहीं, उस समय नहीं गए थे, मैं सुनी हूँ अभी। गुरु, सुनी? हाँ, सुनी हूँ, गई नहीं, इसके में गई थी मैं। तो उनके पिताजी से आप लोग मिले थे जाकर? हाँ, बिल्कुल मिले थे। क्या बोले पिताजी उनके? उसके पिता क्या बोले, बेचारा रो रहे थे। एक ही का नाम लिया जा रहा है, हमारा बेटा को बिट्टू मरवाया, बिट्टू मरवाया। पिताजी बस यही बोले कि बिट्टू मरवा हाँ, दिया। उसका बाप बहुत रोत रहा है, बहुत रो रहा था थाने में बैठ के। हम्म। क्या करें? तो यानी पहले भी गोली बिट्टू ही चलवाया था? अब ये नहीं बता सकते क्योंकि हम पहले रहते नहीं थे। अब आए हैं इसके उसमें तो हमको पता चला है, तो बता रही हूँ। लेकिन उस दिन आप लोग गए तो गंगा के पिताजी यही बोल रहे थे कि हमारे बेटे को बिट्टू ने ही मरवाया। हाँ, यही बेचारा बोल-बोल के रो रहा था। तो ये नहीं बताया कि इसके पहले 2 बार 3 बार जब हमला हुआ था गंगा किन्नर के ऊपर, तो क्या इसके पीछे ये था कि कोई और लोग थे? अब ये नहीं पता, मुझे नहीं पता क्योंकि उस ज़माने में हम हिजड़ों में गए नहीं थे, अच्छा, अपने घर पे रहते थे। अच्छा, अच्छा। अब इसके में रह रही थी, मैं गई थी, देखी, सुनी और क्या। लेकिन अब ये मालूम पड़ रहा है कि उसके पहले उसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका था। हाँ, हुआ था एक बार। लोग कहते थे हमारे, सुने गुरु गोसाई के नाम से। अच्छा। हाँ, पहले हुआ था। गंगा के ऊपर। हुँ। तो जी आप लोगों को कब घटना की जानकारी मिला कि हमारे डिपार्टमेंट के आदमी को गोली मार दी गई गंगा किन्नर को? शाम को। कौन बताया आपको? अब हमारे कोई गुरु को बताया था, किसी गुरु गोसाई को, तो हम लोग को पता चला। तो हम लोग आते-आते आज हम गए थे फूलपुर में, हम लोग का सम्मेलन लगा था। हुँ, वहाँ से छुट्टी हुई, हम लोग आते 10 बज गया रात को। हुँ। फिर सुबह हुआ, सब दूर-दूर का किन्नर लोग गए थे वहाँ पे थाने पे। तो आप लोग जो धरना दिए थे कि हम लोग का समय इतना दिए हैं, तो क्या लग रहा है गाजीपुर पुलिस पकड़ लेगी बाकी आरोपियों को? पकड़ लेगी उतना तो हो रहा है। कह रहे लोग कि पकड़ 1 हफ्ता का 10 दिन का मोहलत दो, हम पकड़ लेंगे। हुँ। हो सकता है हो जाएगा पूरा। वो लोग बेचारे बहुत उथू में हैं, कोशिश में हैं, बता रहे हैं। लेकिन जो ये आरोपी बोल रहा है कि हमसे वाद विवाद हुआ है, यानी एक तरह से कहा जाए गुमराह कर रहा है। लग रहा है, हो रहा है, गुमराही हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियो डाले, पोस्ट किए कि नहीं बिट्टू है, बिट्टू है,
और जबकि ये बोला कि हमसे बात विवाद हुआ तो मैंने गंगा के ऊपर गोली चलाया। अरे वो तो मारने के बाद उसी का नाम हो रहा है, बिट्टू बिट्टू को नाम ही ले रहे हैं सब, हिजड़ों भी ले रहे हैं। अभी तो क्या बोलते हैं जो अंदर बैठे थे दरोगा क्या थे, वो भी तो उसका नाम ही ले रहे हैं कि जो गवाही दे रहा है, जो गोली मारा है वो भी बिट्टू ही है। हाँ वो बता तो रहा है, सुने नहीं आप? तो बिट्टू का रीजन यही था कि जो एरिया में रहता है गंगा किन्नर, वो ये हट जाए, पूरा मैं कब्जा कर लूं, और इसीलिए सब यानी वर्चस्व की लड़ाई में ही जान चली गई गंगा किन्नर की। अब ये नहीं बता सकते काहे किसको मारा काहे नहीं मारा। अच्छा एक बताइए, हमारा आखिरी सवाल है कि क्या ऐसा है कि एरिया की बात है कि इस एरिया में हमको नहीं जाना है? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, आप लोग का एरिया बना होगा ना कि हाँ, इस एरिया में नहीं जाना है? बना है, बना गया। हमारे लोग तो कोपागंज से इधर ही बना है, घोसी से इधर ही बना है। आगे नहीं जाना है? नहीं, हम लोग यहाँ सौरी मोड़ से आगे नहीं जाना हम लोग को। तो मान लीजिए कि जो आपका एरिया, इसमें कोई आएगा तो विवाद बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। वही समझाया जाएगा, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा ही विवाद हुआ उधर गंगा किन्नर के साथ? हुआ होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, हुआ होगा। चलिए ठीक है, बता दें कि ये कह रहे हैं कि जो भी बयान दे रहे हैं जांच का विषय, लेकिन सोशल मीडिया पर यही बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी बोल रहा है कि गंगा किन्नर से हमारा बात विवाद थोड़ा सा हुआ और उसके लिए गोली मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बताया जा रहा है अब तक लगभग कि जो बिट्टू है, वर्चस्व की लड़ाई थी, यानी गंगा अपने गुरु के स्थान पे मौजूद था पहले से एरिया का, यानी मठाधीश बनकर वही असूलता था, सब कुछ वही करता था। लेकिन बिट्टू सोचा कि क्यों ना गंगा रास्ते से हट जाए, अब पूरा मैं कब्जा कर लूँ। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल यही चल रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई और किनारे किया गया गंगा किन्नर को, और कि बिट्टू इस समय शायद फरार है, और तमाम लोगों के ऊपर उनके पिताजी आरोप लगाए हैं गंगा किन्नर के कि बिट्टू ही मारा है, और सोशल मीडिया भी चल रहा है। और जो भी किन्नर समाज के लोग धरना प्रदर्शन दिए थे, उसमें भी लोग जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि कहाँ गया बिट्टू, और बिट्टू को ही आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब तो जब बिट्टू पकड़ा जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग गंगा किन्नर के घर गए थे, उसके पिताजी भी यही बोले कि बिट्टू ने ही मरवाया है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। ना कि हम बाजार आए थे सब्जी लेने 2 दिन पहले, 2-3 महीना हो गया। मैंने तो आए थे, वो भी बाजार आया था। कौन वो गंगा, कौन है गंगा? जो किन्नर। किन्नर, अच्छा। मैं तो मतलब उसको हम सीटी मार दी उसको तुमने सीटी मार दिया? जी। तो मतलब कि वो गाली फाली देने लगा था, हम कहें क्या था, हमसे गलती हो गया भैया माफ कर दो। तो फिर 2-3 दिन बाद फिर हमको बैठाया बाजार में, तो फिर सरापने वरापने लगा, गाली फाली देने लगा। तो फिर हम जा रहे थे नानी यहाँ एक दिन, जो अरखोली रास्ता जाता है कट कर, वहीं से जा रहे थे। तो 2 लड़के राइडर से थे 2 लोग, तो हमको रुकवाए, तो हम रुक गए। दोपहर की टाइम थी, हम रुक गए। तो सब मारने लगे हमको, मार के कुछ कह रहे हैं कि काय गंगा को परेशान करो तुझे। हम कहने हम उनसे तो माफी मांग लिए हैं। फिर मैंने वो बहुत कुछ मैंने 2-3 बार हमको मरवा दिया, पिटवा दिया जी। उसी खुनुस में हम उसको, उसी खुनस में तुमने गोली मार दिया? क्या गोली मारी? 2 चलो। 8 तारीख को थाना नंदगंज में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक किन्नर था गंगा नाम का, उसके 2 गोली मारी गई थी। इसमें जब हमारी थाना पुलिस नंदगंज ने अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया, तो इसमें कई संभावित एंगलों से देखा गया। इसी में जब गहनता से इसमें जांच की गई तो एक सत्यम नाम का अपराधी इसमें पकड़ा गया है, जिसके द्वारा इस पे गोली चलाई गई थी और मारी गई थी। और जो इसके मूल में उसके द्वारा जो इस घटना की पृष्ठभूमि बताई गई है, वो ये बताई गई है कि उसने किसी मार्केट में इस किन्नर के साथ छेड़छाड़ की थी। उस छेड़छाड़ में के बाद किन्नर ने इसकी 2 या 3 बार अपने लोगों से पिटाई करवाई, जिससे क्षुब्ध होकर इसका ये कहना है कि इसके द्वारा उस पर प्राणघातक हमला किया गया था। आज ये में हथियार के गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
सर आपके सामने ही वो कबूलनामा कबूल रहा था कि हमने घटना को किस वजह से और किस तरह से कारित किया है, इससे क्या? हाँ, ये तो मेरे सामने नहीं, आपके सामने भी कबूला है और उसके द्वारा घटना कारित की गई है, इसीलिए इसे भेजा जा रहा है।